वो पंजाबी का खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है कि आई जवाना ते हंस के जवानी ते कड्डी इन्होंने भज नस के जवानी ते तू भी ते जवानी दा आनंद ले ला मित्रा जांदी वारी जाउंदी नहीं है दस के जवानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं कराची की एक एकेडमी में मौजूद हूँ। किक बॉक्सिंग की बात की जाए, बॉक्सिंग की बात की जाए या वुशु की बात की जाए, जो कि एक चाइनीज कैटेगरी है, ये बच्चे ट्रेन किए जाते हैं इन तमाम खेलों को खेलने के लिए। यहाँ पे दो ऐसे शेर, दो ऐसे जवान मौजूद हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और पाकिस्तान का लोगो पूरी दुनिया में मनवाना चाहते हैं। ये हैं वो दो जवान जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। मेरे दाएं जानिब मौजूद है आसिम खान और मेरे बाएं जानिब मौजूद है शाहजेब खान। सुबह उठते हैं तो सारा दिन मंडी में काम करते हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने कांधों पर पेटियां लादी हुई हैं जो कि फ्रूट मंडी से वो सप्लाई करते हैं ताकि उनके घर का चूल्हा चल सके। दिन भर काम करने के बाद इस एकेडमी पहुंचते हैं और फिर 4 घंटे से जायद ट्रेनिंग करते हैं। कराची से कश्मीर, कश्मीर से पेशावर और शायद पाकिस्तान के आखिरी कोने तक इन 4 खेलों में अपनी शोहरत के, अपनी ताकत के, अपने हुनर के डंके बजवा चुके हैं। अगर बात की जाए वुशु की तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है। अगर बात की जाए एमएमए की तो ये लोग पाकिस्तान में चैंपियन हैं। अगर बात की जाए बॉक्सिंग की तो ये सूबे वाइज, कैटेगरी वाइज ये यहाँ पर चैंपियन हैं और इसके अलावा किक बॉक्सिंग में भी ये नेशनल चैंपियन हैं। आसिम खान, उम्र है 20 साल। ये बताओ कि मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, किक बॉक्सिंग के अंदर, वुशु के अंदर क्या अचीवमेंट अब तक? नाजरीन जानना चाहते हैं कि जो नौजवान यहाँ मौजूद है क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकता है और पाकिस्तान के बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है? बताना चाहूँगा बॉक्सिंग के बारे में डीजी रेंजर हुआ 2017 में, उसमें 722 लड़के थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फिर 2018 किक बॉक्सिंग हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान था, उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। 2019 में एमएमए की फ़ाइट थी लाहौर में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन की, फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फिर वुशु हुआ, वुशु में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर मेडल हासिल की। अभी फिर मैंने वेट दे दिए किक बॉक्सिंग के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। कोरोना की वजह से वो कैंसिल हुए। फिर अब मैंने दिए, दुबई में मैंने वेट दे दिए, सिलेक्शन हो गई है मोरनीला के साथ। इंशाल्लाह फ़ाइट फिर दोबारा होगी। शाहजेब खान, उम्र 19 बरस, क्या अचीवमेंट कर लिया अब तक इस खेल में? सबसे पहले मैंने बॉक्सिंग में की जो सिंध बलूचिस्तान हुई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हुआ 2 दफ़ा। फिर आल सिंध की बॉक्सिंग हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड लिया। और फिर डीजी रेंजर टूर्नामेंट हुई आल सिंध, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड लिया बॉक्सिंग में। फिर नेशनल जो किक बॉक्सिंग है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नॉकआउट मारा। और एसएफएन में एमएमए की जो जाल में होती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और एक इंटरनेशनल फाइट्स की मैंने पाक और श्रीलंका के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह पहले राउंड में मैंने श्रीलंकन को नॉकआउट किया। और एमएमए बहुत फाइट की, 4-5 जरूर रिकॉर्ड है मेरा। मतलब ये कह सकते हैं कि इतनी फाइट्स हैं और इतने रिकॉर्ड्स हैं, इतने मेडल हैं कि शायद याद भी ना रहते हो। जी, बहुत से फाइट, बहुत ज़्यादा फाइट्स की अल्हम्दुलिल्लाह। आपने घर को भी संभालना है, रोजगार की तलाश भी है, उम्र भी इतनी है कि घर वाले इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बेटा आएगा, कुछ कमा के लाएगा, कुछ हमें देगा। उसके बाद अपने खेल को मैनेज भी करना है, इतनी सारी अचीवमेंट्स भी करनी है, पाकिस्तान से बाहर भी निकलना है। इन तमाम तर चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो, क्या काम करते हो? हम लोग ऐसे करते हैं कि सुबह जाते हैं हम लोग मंडी 5 बजे। पूरा दिन हम लोग का काम ऐसे है कि पेटी कमर पे लेके जाना भी है और गाड़ी लोड भी करते हैं हम लोग। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम लोग ये मजदूरी करते हैं। फिर क्लब 7 बजे आते हैं, 12 बजे 11:30 बजे तक ये टाइमिंग होती है हमारी। डेली वेजेस पे काम करते हो, कितने पैसे लेते हो, कितने पैसे घर देते हैं? घर वाले मुतमईन हो जाते हैं उन पैसों से? 800, 1000, 1500 तक दिहाड़ी बन जाती है जब सीज़न होती है। जब सीज़न नहीं होता तो 500, 400 यहाँ तक बन जाता है, लेकिन घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। अगर जोर की बात की जाए तो जिस बर्क रफ्तारी से आप इस वक्त टायर को हिट कर रहे थे, जिस तरह से आप पंच कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ऐसे लगता है कि यार ये गेम जो है ये बहुत फिटनेस मांगती है, बहुत जान मांगती है।
डाइट कैसे मैनेज करते हैं और ये काम शुरू क्यों किया, क्या जहन में ऐसी सोच आई कि यार मुझे इस खेल में जाना है? बचपन से ही मार दाड़ का शौक था। घर वाले से मैं बोलता था कि मुझे बॉक्सिंग कराटे ये सीखना है। घर वाले मना करते थे, बोल रहे छोटे हो अभी, बड़े जब बड़े होंगे तब डालेंगे, एडमिशन दिलवाएंगे हम लोग। फिर मैं ज़िद करता था, मैंने बोला नहीं नहीं मुझे जाना है। एक दिन हुआ जब मैंने दाखिला ली। आप लोगों ने ये सोचा कि यार गली में लोगों को मारने से बेहतर है कि रिंग में उतर के फाइट की जाए ताकि अपना भी फ़ायदा हो, मुल्क का भी फ़ायदा हो। जी जी, यही सोच के आए थे हम, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़ख्र कर रहे हैं अपने उस्ताद पे, अपने गेम के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। एक मुलाजिम जो होता है डेली वेजेस पे काम करता है लड़का, उसको घर भी देखना है, वो कैसे मैनेज करता है डाइट अपनी? डाइट हम जो अपनी मजदूरी करते हैं उसमें से 200-300 निकाल के कुछ उस्ताद भी मिला के कर लेते हैं। सुबह तो टाइट नाश्ता करते हैं, दोपहर में मक्खन देसी घी, फिर दिन में पूरे दिन में चने खजूर बादाम पीसते। उस्ताद ने एक हमें प्रोटीन बना के दी, उसमें बादाम पीसते, बहुत चीज़ें 4-5 चीज़ें मिला के उसमें दूध में मिलाते हैं, रात को पीते हैं। डाइट हमारा यही है। डाइट आप लोगों का ये है कि जिसमें बादाम, पिस्ता, देसी घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें खानी हैं। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि ये अफोर्ड करते हुए मसाइल नहीं होते, क्योंकि डेली वेजेस पे काम करना, कुछ पैसे लेना, वो घर देना, अपनी फ़ाइट को मैनेज करना, और फिर मुश्किलात होती हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि यार पैसे कम है, मैं कैसे मैनेज करूँ? क्या कभी तंग आए कि इस खेल से कि यार मैंने ये क्यों शुरू किया, कब बनूंगा? अपने आप को मोटिवेट किस तरह करते हो? 100 में से 70% वही करते हैं हमारे उस्ताद। वो हमें ड्राई फ्रूट बना के देते हैं और ये घी वगैरह ला के देते हैं उस्ताद। दोस्त भी हैं, अचीवमेंट भी कई सारी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं, कर इसलिए नहीं पा रहे कि जो असल मसला है वो है स्पॉन्सर का। क्योंकि दीगर खेलों में कई खिलाड़ियों को स्पॉन्सर मिल जाते हैं तो वो बासानी अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हैं, उनको टूर्नामेंट भी मिल जाता है। आपके जो टूर्नामेंट्स आते हैं, जब बाहर आपको कॉल आती है, तो क्या वो रीज़न होता है कि आप बाज़ औक़ात शिरकत नहीं कर पाते? क्योंकि अचीवमेंट, या अगर आपकी अब तक की अचीवमेंट की बात की जाए, आपकी जो कैटेगरी है वो तो इस काबिल है कि आप बाहर जाके लड़ सकें। क्या मुश्किलात पेश आती हैं? मुश्किलात तो ये पेश आती है, जैसे क्रिकेट को तवज्जो दे रहे हैं ना, PSL हो रहा है, इस तरह आप बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA वाले को थोड़ा तवज्जो दें। बहुत लड़के हैं, हम सिर्फ हम नहीं है, हमारे तरफ बहुत हैं। इस खेल के अंदर पूरी कैटेगरीज के अंदर मिला के एक रोल मॉडल होता है जिसको देख के इंसान चाहता है कि उस जैसा बन जाए। आप लोगों का वो कौन है? हबीब। खबीब। उसकी सारी फाइट्स आपने देखी है जी और खबीब ने छोड़ दिया तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कई नाम अब कम है, तो आने वाले वक्त में देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग होंगे इंशाल्लाह। आपका कौन है फेवरेट? मेरा भी खबीब ही है इंशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह हम खुद होंगे इंशाल्लाह अपने। इंशाल्लाह जी बिल्कुल होंगे। स्पॉन्सर की ज़रूरत भी है जो हर खिलाड़ी को होती है। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि इनकी इमदाद की जाए, ये खुद इस कदर ना सिर्फ इनके अंदर एक टैलेंट मौजूद है, बल्कि इनके अंदर एक ऐसी आदत भी मौजूद है, वो है खुददारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। ये अपना काम करते हैं, ये अपनी कोशिश करते हैं, ये अपनी मेहनत करते हैं, और अंत तक मेहनत करने के बाद ना किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, ना किसी को सवाल डालते हैं, लेकिन अलबत्ता इदारों की तवज्जो ज़रूर मरकूज़ करवाते हैं कि जिस तरह से किसी भी दरख्त को, पौधे को पानी दिया जाए तो वो तनावर दरख्त बनता है, तो शायद ये वो ऐसे चिराग हैं जिन्हें किसी भी धक्के की एक ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है, जो शायद हुकूमत पाकिस्तान या किसी इदारे की जानिब से अगर मिल जाए तो ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान को बहुत सा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।